हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएम स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके हैं आप लोग का जो है वीकली टेस्ट जो हो रहा है आप लोगों का क्लास 10th का सोशल साइंस का 19/9/24 को जो वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसका जो लगभग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका रहने वाला है सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव रहने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव चैनल में है डला हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिए। और ये होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाला आप लोग जल्दी से जल्दी देख लीजिए और नोट कर लीजिए, इसको और याद कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आप लोग और भी ऐसे वीडियो दिखा पाएँ बहुत जल्द से जल्द। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन की और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में लैंगिक असमानता किसे कहते हैं दोस्तों। लैंगिक असमानता किसे कहा जाता है। तो लैंगिक असमानता का आंसर देख लेते हैं हम लोग झट से, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 11 नंबर का आंसर, किसी समाज में जब लिंग के आधार पे स्त्री और पुरुषों में भेद किया जाने लगता है तब सामान्यतः शब्दों में इसी दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का आंसर, क्योंकि लैंगिक समानता जब हम लोग मतलब कोई भी समाज लड़का लड़की में भेद करता है, लड़कियों को कम वेतन लड़कों को अधिक वेतन, इसी को ही लैंगिक असमानता कहा जाता है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का रोपण कृषि क्या है, ठीक है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग झटपट से देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट इसका आंसर देख ले। तो इसका आंसर कुछ इस तरह की प्रकार से हो जाएगा। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की फसल में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी आवश्यक होती है। जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण खेतों पर या नज़दीकी में स्थित कारखानों में किया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 13 नंबर क्वेश्चन है। जातिवाद क्या है, जातिवाद की बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का, तो इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेंगे। तो आंसर की ओर चलते हैं। ये हो जाएगा 13 नंबर का पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है। कि जातिवाद क्या है, उसका आंसर होगा जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है और अपनी जाति के हित में सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्राय हनन करने को प्रेरित करती है। मानव भावनाओं का यह संकुचित जातिवाद है, ठीक है। ये मानव भावना का ये संकुचित रूप ही जातिवाद है। ये आंसर हो गया। और एक इसका क्वेश्चन है कि इसके कुरीतियों को दूर कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी हम लोग देख। ये आंसर हो गया है आपका वही 13 नंबर का सेकंड पार्ट का कि जातिवाद की बुराइयों को दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। सभ्यता के लंबे और मंद विकास के कारण जाति प्रथा में कुछ दोष भी आते गए। इसका सबसे बड़ा दोष छुआछूत की भावना है, परंतु शिक्षाओं के प्रसार से यह सामाजिक बुराइयां दूर होती जा रही है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग फटाफट बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये है 14 नंबर क्वेश्चन की भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताइए। तो भारत के 3 नकदी फसल कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो बहुत छोटा सा आंसर है। कॉफ़ी, कोको, चाय, गन्ना, कपास और मसाले नकदी फसलों के कुछ उदाहरण। भारत में 3 नकदी फसल पूछा गया, इसमें 5 लिख दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या बोला गया है, जाति की भावना ढीली पड़ने लगी और सामाजिक व्यवहार अपनी जाति की सीमित
न रहा। राजनीति में भी व्यापकता आई। नई शिक्षा और नए सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नई प्रवृत्तियां फैलने लगी और राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा व्यापक होने लगा और जाति की भावनाओं को नया रूप मिलने लगा। ये हो जाएगा आपका 15 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत के रबी फसल और खरीफ फसलों के अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग फटाक से। तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपको इसमें 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, एक खरीफ फसल का और एक रबी फसल का। फिर लिखना है खरीफ फसल को मौसम मानसून के आगमन में शुरू होता है तथा शीत ऋतु में प्रारंभ में तक चला जाता है। इसमें रबी फसल में लिखना है रबी फसल मौसम शीतकाल से प्रारंभ होता है, शुरू होता है तथा ग्रीष्म काल में आगमन तक चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इस मौसम का समय जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है और इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना ही था वीडियो में। तो इसी प्रकार के आप लोग अगर वीडियो चाहिए आगे भी तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।